अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टूडेज़ क्लास। मैं हूं आपका टीचर काशिफ और आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 10। आई होप आपको लास्ट क्लास समझ में आ गई होगी। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन के कुछ मेथड देखे थे और ये भी जाना था सिलेक्शन के मकासद क्या है। सो आज की क्लास में हम मज़ीद सिलेक्शन का एक टूल देखेंगे जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। सो आइए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके दिखाऊं तो आपको तीन टूल्स नज़र आ रहे होंगे। पहला है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, दूसरा टूल है क्विक सिलेक्शन टूल और तीसरा टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। आज की क्लास में हम जस्ट क्विक सिलेक्शन टूल देखने वाले हैं क्योंकि ये जो टूल है बहुत अहम टूल है। ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़े बड़े काम करके देता है। समटाइम हम सिर्फ एक क्लिक से बहुत बड़ी सिलेक्शन करते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से हमें ये सिलेक्शन करके देता है। सो देखिए, मैं जैसे ही इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल को, आपको एक सर्कल सा बना हुआ नज़र आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये सिलेक्शन बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं बैकग्राउंड लेयर पर ही बना रहा हूँ और कलर भी सेम है तो आपको शायद समझ में ना आए। उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस छोटे से एरो पर, यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी। देखिए, इस वक्त जो मेरा सर्कल है आप देख रहे होंगे, इसका साइज नॉर्मल सा है। अगर हम चाहें इसका साइज छोटा कर दें या बड़ा कर दें तो जैसे ही हम इस एरो पर क्लिक करते हैं, देखिए अगर मैं साइज कम करता हूं, देखिए सर्कल का साइज भी कम होता जा रहा है। अगर मैं साइज बढ़ाता हूं तो सर्कल का साइज अगर गौर से देखें तो बढ़ता जा रहा है, ये देखें। और आप जितना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक सर्कल का साइज जो है ना बढ़ा सकते हैं। और अभी इस सर्कल का मकसद क्या है? देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और कोई ऑब्जेक्ट छोटा होता है। तब हम ऑब्जेक्ट की मुनासबत से हम सिचुएशन को देखते हैं कि भाई सब हमारा जो ऑब्जेक्ट है छोटा है या बड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा छोटा होता है तब हम इसका साइज छोटा कर देते हैं। अगर इसका ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है तब हम उसका साइज बड़ा कर देते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उसके कुछ पार्ट छोटे होते हैं, कुछ पार्ट बड़े होते हैं। तब हम क्या करते हैं, जब हम बड़े हिस्से की सिलेक्शन बना रहे होते हैं तो हम साइज इसका बढ़ा देते हैं, और जब हम छोटे हिस्से की सिलेक्शन बना रहे होते हैं तब हम इसका साइज कम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ी देर तक समझाता हूं। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखें कि हम इसका साइज छोटा और बड़ा आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, इस वक्त छोटा है, अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं जैसे ही आगे आगे इसकी साइज का हैंडल बढ़ाता जाता हूँ, इसका साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन काम के दौरान क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत जल्दी होती है, जो एक्सपर्ट डिज़ाइनर होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते, तो इसकी एक शॉर्टकट की भी है। देखिए, जो कीबोर्ड पर ब्रैकेट दी हुई है, एक छोटी ब्रैकेट है, एक बड़ी ब्रैकेट है। अगर मैं बड़ी ब्रैकेट को प्रेस करता जाता हूँ, देखिए इसका साइज बढ़ता जा रहा है। अगर मैं छोटी ब्रैकेट पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज कम होता जा रहा है। तो हम आसानी से इस तरह ब्रैकेट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इस सर्कल को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि हमें सिलेक्शन बना के दे रहा होता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक तस्वीर लाना चाह रहा हूँ। ये मैंने कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस वक्त ये तस्वीर लेके फोटोशॉप में ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं इधर रख रहा हूँ। देखिए, हमारी जो तस्वीर है इधर आ चुकी है। एक और बात कि देखें, मैं इस वक्त क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी तस्वीर को, इमेज को मैं ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, इसी कैनवस पर जो हमारा पेज पहले ओपन हुआ है, अगर मैं इसी पर ड्रॉप करता हूँ तो देखें ये हमें इसी पेज पर इमेज को पेस्ट करके दे देता है। अब मैं अगर बड़ा करता हूँ तो सारा का सारा प्रोसीजर सिर्फ इसी पेज पर है। समटाइम ऐसा होता है, हम चाह रहे होते हैं कि भाई हम अपनी इमेज को जो है ना एक न्यू पेज में ओपन करें, तो कैसे करेंगे? मैं इस वक्त इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ ड्रैग करके फोटोशॉप में ये जो न्यू पेज ओपन हुआ है यहाँ आकर ड्रॉप करता हूँ इस बार में, तो देखिए अब ये हमें न्यू पेज ओपन करके देगा। ये पहले वाला पेज हमारा ये है, अब वाला जो पेज है हमारी फोटो का वो ये है। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर हम चाहते हैं मजीद कि इसकी जगह को इंटरचेंज कर दें, मीन इससे ड्रैग करके यहाँ पर रख दें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा पेज इधर है और हमारी इमेज इधर है। अब अगर हम चाहते हैं कि जगह की अदल बदल हो जाए तो आप जहाँ भी रखना चाहते हैं
रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे भी मूव करना चाहते हैं, मीन इस वक्त ये इमेज है, इस वक्त ये अपनी जगह पर फिक्स है, अगर आप इसे मूव करना चाह रहे हैं इस पेज को, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करके नीचे ड्रैग करते हैं, देखिए ये अलग सा एक टैब ओपन हो चुका है। अब ये आपको जो है ना अलग पेज करके इसने दे दिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती, बस आप इधर ही रहने दें। सो मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था, देखिए मैं अब जैसे ही कंट्रोल प्लस प्लस वाला बटन प्रेस करता हूँ, इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, और कंट्रोल नेगेटिव का बटन प्रेस करता हूँ तो इसका साइज़ कम होता जा रहा है कैनवस का। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट और भी है। देखिए जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ और जो माउस के व्हील है उसको ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ, तो देखिए साइज़ बढ़ता जा रहा है, और अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो तब इसका साइज़ कम होता है। तो दो शॉर्टकट की है, आप जो भी यूज़ करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ ट्रस्ट में बहुत अहम है, और आगे जो हम टूल पढ़ेंगे कॉलोनी स्टैम्प टूल, इरेजर टूल और ब्रश टूल वगैरह, उसमें ये बहुत काम की हैं। सो आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो देखिए जैसे ही मैं अपने क्विक सिलेक्शन टूल पर सिलेक्ट करता हूँ, अब बहुत बड़ा सा सर्कल आपको नज़र आ रहा है जो कि हमें इतना नहीं चाहिए। जैसे ही मैं जो लेफ्ट वाली ब्रैकेट है प्रेस करता जा रहा हूँ, देखिए इसका साइज़ कम होता जा रहा है, और अगर राइट करता हूँ तो साइज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें इस वक्त आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, देखें इसने इतना सी सिलेक्शन बना दिया है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इतने सिलेक्शन और बन गई है। देखिए आप क्लिक करते जाएं, सिलेक्शन बनती जाएगी। अब देखिए इस वक्त जो चेहरा है इस आदमी का, उसका साइज छोटा है, लेकिन जो हमारे सर्कल का साइज है, मीन सिलेक्शन का जो सर्कल है उसका साइज बड़ा है। देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इसने सिलेक्शन बाहर की तरफ बना दिया है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका साइज कम कर देंगे। जैसे मैं लेफ्ट जो ब्रैकेट है प्रेस करता हूँ, इसका साइज कम हो गया। अब मैं आसानी से जो है ना इसकी सिलेक्शन बना सकता हूँ। देखिए अगर आप गौर से देखें, मैं अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पर कुछ सिलेक्शन बच गई है, तो कोई मसला नहीं है, हम ऐड कर सकते हैं। और आप जब भी सिलेक्शन बनाएं, आप कोशिश करें कि आप इसका जो साइज़ है वो जूम कर लिया करें, ताकि आप आसानी से और डीपली देखकर जो है ना सिलेक्शन बना लिया करें। देखिए इस वक्त मुझे साइज़ छोटा करना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन मैंने छोटी सी ऐड करनी है। देखिए इस वक्त यहाँ भी आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रही होगी, जहाँ जहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा है आप ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिलेक्शन बाहर चली जाती है, मीन ज़्यादा बन जाती है, तो आप जैसे ही ऑल्ट प्रेस करते हैं, देखिए नेगेटिव का साइन आ गया है। अब अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी सिलेक्शन रिमूव होना शुरू हो गई है। देखिए तो आप दोनों टूल बैक वक्त इस्तेमाल ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा मसला है, यहाँ पर भी मसला है। इस टूल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर औकात जो है ना डिज़ाइनर हजरात यही टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन और भी बहुत से टूल हैं सिलेक्शन के। समटाइम ये टूल भी काम करना छोड़ देता है, तो तब हम जो है ना दूसरा टूल यूज़ करते हैं। देखिए आई थिंक ये अच्छी सी सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसकी सिलेक्शन को बढ़ा देते हैं, आई थिंक काफ़ी है। ये भी सही है, सही, गुड हो गया। नो अब इसका करना क्या है, देखिए हम चाह रहे क्या होते हैं, हमारा मकसद क्या होता है इस सिलेक्शन का। हमारा मकसद होता है या तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, या तो हमें इस मैन की, मीन इस आदमी की कॉपी मिल जाए। अगर हम इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर देंगे। अब इन्वर्स क्यों करेंगे, देखिए इस वक्त मैंने क्योंकि आदमी की सिलेक्शन बनाई है, मीन ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाई है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमें डिलीट नहीं करना, हमें ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं करना, हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो देखिए मैं जैसे इन्वर्स करता हूँ सिलेक्शन को, अब आदमी की सिलेक्शन हट जाएगी और बैकग्राउंड की सिलेक्शन बन जाएगी। अब इन्वर्स कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई जैसे हम प्रेस करते हैं, देखिए अब इस वक्त मेन की सिलेक्शन आदमी की ख़त्म हो चुकी है, और आदमी के अलावा जितनी भी सिलेक्शन है वो हमारी सिलेक्शन बन चुकी है। अब अगर हम डिलीट प्रेस करते हैं तो आपको देखने में नज़र आएगा कि देखिए इस वक्त जो है ना एरर दे रहा है, क्योंकि हम जो सिलेक्शन हमने जो बनाई है वो है बैकग्राउंड लेयर पर। तो आपने ऐसी कभी गलती नहीं करनी, आपने हमेशा सिलेक्शन जो बनानी है
आपकी जो इमेज हो वो बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और मतलब लेयर होनी चाहिए बैकग्राउंड की, और इमेज का जो इमेज की जो लेयर है वो अलग होनी चाहिए। तो अब इसका हल क्या है? देखिए, मैं जैसे ही न्यू लेयर पर क्लिक करता हूँ, एक और न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। अब मैं इस लेयर को नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि ये जो न्यू लेयर है हमारी, ये इस वक्त इस यहाँ पर लॉक लगा हुआ है इसलिए ये नीचे नहीं आ रही। जैसे ही मैं लॉक पर क्लिक करता हूँ, अब मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करता हूँ या ऊपर को नीचे वाले को ऊपर करता हूँ तो आसानी से कर सकता हूँ। तो बैकग्राउंड जो लेयर होती है वो हमेशा नीचे होती है। तो इस वक्त ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है और ये हमारी अलग इमेज लेयर है। अब अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो बैकग्राउंड हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्शन को इन्वर्स किया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई नहीं हमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना, हमें इस ऑब्जेक्ट की मीन इस मैन की आदमी की जो कॉपी है हमें वो चाहिए, तो क्या करेंगे? हम दोबारा इन्वर्स कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई। देखिए, अब दोबारा से हमारी जो है ना जस्ट जो ऑब्जेक्ट है जो मैन है उसकी सिलेक्शन बन गई है। अब अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, देखिए इसकी हमें कॉपी मिल गई है। अब अगर मैं चाहूँ तो नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दूं, डिलीट कर दूं या इसकी आंख बंद कर दूं, तो आपको नजर आएगा कि हाँ हमारा जो आदमी है वो अलग हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो इस आदमी को किसी बैकग्राउंड पर लगा दें या बैकग्राउंड ला कर इसी इमेज की तरफ ला कर रख दें। फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज ला रहा हूँ फोटोशॉप में, ये पैरेट मैं इस न्यू पेज पर ला के रख रहा हूँ। देखिए, अगर अब मैं चाहूँ, वैसे मैं जानता हूँ ये जो डिज़ाइन है अच्छा नहीं है, लेकिन मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप चाहें अब इस इमेज को कि आप बैकग्राउंड की तरफ ले जाएं, मतलब बैकग्राउंड चेंज करना है, तो या तो एक सिचुएशन ये है कि आप बैकग्राउंड की तरफ ले जाएं। देखिए, इस वक्त ये बैकग्राउंड पर आ चुका है। या फिर दूसरी सूरत हाल ये है, मैं इसे बैक कर रहा हूँ और ये खत्म। या दूसरी सूरत हाल ये है कि मूव टूल लेकर इसे यहाँ से ड्रैग करें इस इमेज को और यहाँ पर आकर ड्रॉप कर दें इस लेयर में। देखिए, ये बैकग्राउंड हमारा आ चुका है, क्योंकि अब ये बैकग्राउंड की लेयर थोड़ा ऊपर है लेयर पैनल में। देखें तो अगर मैं इसे नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो देखिए ये अब नीचे आ गई और मेन जो है जो आदमी है उसकी लेयर ऊपर आ चुकी है। इस तरीके से आप जब भी चाहें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है। अच्छा, एक और चीज़ ज़ेर गौर है। देखिए, मैं इस वक्त दोबारा इसे डिलीट कर रहा हूँ इस लेयर को, और मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहा हूँ। मैं इस जो हमने अभी एक कॉपी ली है ऑब्जेक्ट की मेन की, मैं उसे भी डिलीट कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल सिचुएशन में ला रहा हूँ। देखिए, इस वक्त हमारी ओरिजिनल तस्वीर आ चुकी है। लेकिन अब इससे आसान तरीका क्या है इसकी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाने का? देखिए, इस वक्त मैंने जब इस ऑब्जेक्ट की मीन इस आदमी की सिलेक्शन बनाई है तो काफ़ी सारा मुझे टाइम लग गया है। इसका एक और ट्रिक है, इसका एक और तरीका है। देखिए, जो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है ना, ये हम कलर की बेस पर, कलर की बिना पर हमें सिलेक्शन बना के देता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं या कॉपी इसकी बनाना चाह रहे हैं या बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं और हम इसी मेन को मीन इस आदमी को हम सिलेक्शन बनाना बैठ जाएं, तो इसमें देखें कपड़ों के कलर चेंज हैं, इसके चेहरे का कलर और है। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्विक सिलेक्शन टूल है इसके लिए पहचानना मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए हमें काफ़ी जो है ना देर लग जाती है। इसका एक और शॉर्टकट तरीका क्या है? देखिए, अगर बैकग्राउंड पर आप गौर करें तो इसका बैकग्राउंड का कलर तकरीबन सेम है, थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन ज़्यादातर सेम है। तो अगर हम क्यों ना हम अगर बैकग्राउंड की सिलेक्शन बनाएं तो और बाद में हम इन्वर्स कर दें, तो ये तरीका मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन अच्छी सी बन गई, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सारी की सारी सिलेक्शन 3 स्टेप में बन गई। अगर मैं चाहूँ तो इससे भी स्टेप मजीद कम कर सकता हूँ। देखिए, मैं जैसे ही इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये सारी की सारी सिलेक्शन बन गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर सिलेक्शन थोड़ा ज़्यादा बन गई है। मैं इसका साइज कम करके इसे रिमूव कर सकता हूँ आसानी से। मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ और देखें ये सॉरी, जब आपसे कोई गलती हो तो आप कंट्रोल Z से जो है ना आप उस गलती को सेट कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप सिलेक्शन रिमूव कर रहे हो तो आपका जो ऑल्ट की है वो प्रेस होना चाहिए।
सो देखिए एक अच्छी सिलेक्शन बन गई। अब इस साइड की बनानी है, मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस साइड की सिलेक्शन भी बन गई है। अब करना क्या है, अब अगर हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपली हम डिलीट प्रेस करेंगे, बैकग्राउंड खत्म। और अगर हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट रिमूव नहीं करना, हमें ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है या ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, तो हम सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे। देखिए अब बैकग्राउंड वाली सिलेक्शन खत्म हो गई है और जस्ट मैन की जो है ना वो आदमी की सिलेक्शन है वो बच गई है। और अब हम जैसे ही डिलीट की प्रेस करते हैं आदमी गायब। या फिर दूसरा केस ये है कि हम इसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं, या तो हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देंगे तब भी कॉपी बन जाएगी। देखिए अगर मैं इसकी आंख बंद करूं तो देखिए कॉपी मिल गई है हमें। या फिर दूसरा केस ये है कि मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ इस लेयर को और मैं बैक कर रहा हूँ, देखिए। या फिर दूसरा केस ये है जैसे मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तब भी हमें इसकी कॉपी मिल जाती है। तीसरा केस भी है, देखिए जैसे भी मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, मूव टूल, मेक श्योर मूव टूल आपका सिलेक्टेड हो। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको डबल से एरो नजर आ रहे होंगे। जैसे ही अब मैं ऑल्ट प्रेस करके मूव करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर देखें आपको ये एक अलग लेयर बन के मिल गई है। अलग लेयर नहीं मिली, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अलग भी कर सकते हैं। इसने दरअसल उसकी कॉपी बनाई है, लेकिन कॉपी भी उसी सेम लेयर पर बनाई है। सो देखिए आप जब जब चाहें आप जैसे भी बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहें या आदमी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपने बैकग्राउंड से अलग करना चाहें या उसमें कोई चेंजेस वगैरह लाना चाहें, और ज़ाहिर है फिर आपको लेयर की उस सिलेक्शन लाजमी बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने पूरी लेयर को चेंज करना है, बैकग्राउंड उसका चेंज करना है, कलर चेंज करना है या कोई और चेंजिंग करनी है, तब तो सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी खास पार्ट को रिमूव करना है या उसे तब्दील करना है तो तब आपको सिलेक्शन ज़रूरी करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको इस टूल का पता चल गया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। आई होप आपको ये टूल अच्छा भी लगा होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। कल की क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।